ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ सप्तम अध्याय द्वितीय षटक के अंतर्गत ज्ञान विज्ञान योग का प्रारंभ हुआ। इसमें दो प्रकृति भगवान ने कही, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति है। पहले तो प्रतिज्ञा की गई, मैं ठीक ठीक रूप से बताता हूँ जिससे तुमको संशय के बिना ज्ञान हो जाए। ज्ञान और अनुभव के साथ, विज्ञान के साथ मैं तुमको उपदेश करूँगा जिसके ज्ञान होने पर अन्य कुछ ज्ञातव्य नहीं रहता है। जानने योग्य वस्तु और कुछ नहीं रहेगा और कर्तव्य भी कुछ नहीं रहेगा। एक ही तत्व, आत्मतत्व शुद्ध ब्रह्म, उससे भिन्न सब मिथ्या है। उसके ज्ञान होने पर अन्य कोई ज्ञातव्य नहीं रहेगा। इसको बताने के लिए भगवान ने दो प्रकृति कही गई। प्रकृति शब्द का अर्थ स्वभाव भी होता है, स्वरूप भी होता है। तो स्वभाव को लेकर के अपरा प्रकृति कही गई। 8 प्रकार है। 5 महाभूत के तन्मात्रा को 5 ले करके, और मन बुद्धि अहंकार, तो मन शब्द से मन का कारण अहंकार लिया, बुद्धि शब्द से समष्टि बुद्धि महत्त्व, और अहंकार शब्द से अविद्या का ग्रहण किया गया। अहंकार वासना वाले अविद्या को अहंकार शब्द से कहा गया, जिसे विष मिश्रित अन्न को विष कहते हैं। अहंकार वाले अविद्या को अहंकार शब्द से कहा गया। ये अपरा प्रकृति है। उससे भिन्न है परा प्रकृति है। वो परा प्रकृति है जीवभूत क्षेत्रज्ञ, जिसको कहते हैं। आगे 13 अध्याय में 2 विभाग करेंगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। जितने पदार्थ है सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। यहाँ भी इस प्रकार क्षेत्र के अंतर्गत भूत भौतिक पदार्थ सब आ गए। क्षेत्रज्ञ है जीव रूप है, वही ब्रह्म ही अविद्या उपाधि के कारण जीव रूप को प्राप्त करता है, उसका नाम क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ से ही सब कुछ की पदार्थ की उत्पत्ति होती है, सब कुछ का कारण है। ये कहते भगवान, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सर्वाणि भूतानि एतद् योनिनि इति उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभवः तथा प्रलयः। सर्वाणि भूतानि, सारे भूत भवन्ति इति भूतानि, जितने सब कार्य है सब एतद्योनिनि, एते प्रकृति योनि येषाम्। ये 2 प्रकृति है, परा और अपरा प्रकृति। यही है योनि कारण। अपरा प्रकृति है क्षेत्र भूत भौतिक प्रपंच, परा प्रकृति है क्षेत्रज्ञ। ये 2 ही प्रकृति योनि येषाम, वो सब एतद्योनि सर्वाणि। इति उपधारय, धारण करो, निश्चय करो। उपधारय का अर्थ निश्चय करो। कृत्स्न स जगतः, सारे जगत का अहम प्रभव तथा प्रलय। सारे जगत का प्रभव उत्पत्ति कारण है प्रभव, प्रलय है विनाश। ये दोनों का कारण मैं हूँ। वस्तुतः दोनों प्रकृति के द्वारा ही सर्वज्ञ परमात्मा जगत का कारण है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं
सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मत्तः परतरम अन्यत किंचित नास्ति, इदं सर्वं मयि सूत्रे मणिगणाइव प्रोतम। मत्तः अन्यत किंचित परतर नास्ति, मेरे से अन्य कोई परतर उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है। वस्तुतः परब्रह्म परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो व्यावहारिक प्रपंच में परतर उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। परतर उससे अलग अलग कुछ भी नहीं है। जगत कारण परमात्मा है, उससे अलग कोई कारणांतर अन्य कोई कारण है ही नहीं, परमात्मा ही कारण है। उपादान कारण निमित्त कारण दो भिन्न भिन्न होते हैं कार्य बनाने के लिए। घट का उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण कुलाल बनाने वाला, दंड चक्र आदि सामग्री, ये सब निमित्त कारण है। किंतु जगत बनाने के लिए ईश्वर निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। अभिन्न निमित्त उपादान कारणम। शुद्ध चेतन माया विशिष्ट होकर के जगत का कारण। माया रहित जो तत्व है वो ना तो कार्यत नहीं, कारण भी नहीं है। कारण तो माया विशिष्ट। तो माया उपाधि है, त्रिगुणात्मिका माया। जब तम प्रधान प्रकृति को परमात्मा उपाधि रूप से स्वीकार करते हैं तो वही परमात्मा है उपादान कारण। सत्व प्रधान प्रकृति को उपाधि रूप से स्वीकार करके वही परमात्मा निमित्त कारण है। कहीं कहीं ऐसा भी कहते हैं उपाधि माया उपहित चेतन। उपाधि प्राधान्यन उपादान कारणम, माया को उपादान कारण करते हैं, और उपहित प्राधान्यन निमित्त कारणम। उपाधि है माया, माया का परिणाम है, अचेतन का विवर्त है। जिस प्रकार रज्जु में जो सर्प दिखता है, रज्जु के अज्ञान का कार्य। रज्जु का ज्ञान हो जाए तो सर्प एक क्षण भी वहाँ नहीं रहता है। रज्जु के अज्ञान से ही सर्प दिखता है, वो सर्प रज्जु के अज्ञान का कार्य। केवल सर्प नहीं, सर्प का ज्ञान भी। सर्प सर्प का ज्ञान दोनों रज्जु अज्ञान का कार्य, रज्जु अज्ञान का परिणाम है। सर्प का परिणामी उपादान कारण रज्जु का अज्ञान। रज्जु भी कारण है। रज्जु को कहते विवर्त उपादान कारण। सर्प रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु का विवर्त है। यश तात्विको अन्यथा भाव परिणाम उदीरित, अतात्विको अन्यथा भाव विवर्त स उदीरित। जो तात्विक अन्यथा भाव तत्व तो अन्य प्रकार हो जाता है, उसका नाम परिणाम है। इसे दूध का परिणाम दधि है। यह अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त स उदीरित। रज्जु में जो सर्प दिखता है वो तात्विक नहीं है, अतात्विक अन्यथा भाव। रज्जु तो उस समय रज्जु ही रहती है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। भ्रांति के कारण सर्प दिखता है। रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु का अन्यथा भावत है, किंतु अतात्विक। तात्विक होता तो उस समय पास में बैठने वाले को भी सर्प दिखना चाहिए, रज्जु नहीं दिखनी चाहिए। किंतु पास में बैठ करके बच्चा देखता है रज्जु, बड़े बड़े लोग सर्प कह कर डर रह कर भाग रहे, बच्चा हंस रहा था। रज्जु कैसे देख करके रज्जु को सर्प समझते हैं। रज्जु में सर्प हुआ ही नहीं, तभी अन्य लोगों को रज्जु ही दिखती है। जो जिनकी भ्रांति होती है उनके लिए सर्प वो अन्यथा भाव अतात्विक है, उसको कहते विवर्त। जिस प्रकार रज्जु में सर्प रज्जु का विवर्त हुआ, रज्जु ज्ञान का परिणाम हुआ, ठीक इसी प्रकार ये सारे प्रपंच ब्रह्म का विवर्त है और माया का परिणाम है। तो जगत का कारण
दोनों ब्रह्म को कहते कहीं माया को कहते हैं। परिणामी उपादान कारण माया, विवर्त उपादान कारण ब्रह्म। और माया विशिष्ट ब्रह्म एक ही है, वही उपाधि को प्राधान्य करके उपादान कारण है और सत्व गुण प्रधान माया को उपाधि लेकर के वो निमित्त कारण है। और जो परिणामी उपादान कहते हैं ब्रह्म को, विवर्त उपादान कारण कहते ब्रह्म को, ऐसे व्यवहार किया जाता है, ब्रह्म का विवर्त है। तो ब्रह्म सत्व प्रधान माया विशिष्ट होने पर निमित्त कारण कहा जाता है। तम प्रधान माया को उपाधि रूप से स्वीकार करने पर वही उपादान कारण होता है। उपादान कारण से अलग कार्य होता ही नहीं है। जिस मिट्टी से घट बना वो घट उसे मिट्टी से भिन्न नहीं है। यदि भिन्न होता वो मिट्टी के बिना भी घट रहता। जिन तंतु से पट बनता है वो पट उन तंतु से भिन्न नहीं, अन्य तंतु से तो भिन्न है, उन तंतु से भिन्न नहीं, क्योंकि उन तंतु का नाश कर देंगे तो पट नहीं रहता है। भिन्न होता तो रहता। जैसे घट से भिन्न है पट, घट को तोड़ेंगे तो पट रहेगा, कोई कोई मना करते नहीं रहेगा। घट को जोर से तोड़ देंगे तो पट रहेगा, हाँ, क्योंकि भिन्न है। इसी प्रकार यदि तंतु से पट भिन्न होता, पट के उपादान कारण तंतु को जला दो और पट को उड़ लो, हो जाएगा, हाँ, क्योंकि तंतु से पट भिन्न नहीं है। इसी प्रकार मत अन्यत किंचित नास्ति नान्यत्वस्ति दृष्टा, इसे ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो परतर कहाँ से आएगा कारण? अन्य कोई कारण है ही नहीं। सर्वविदम सारे जगत मई पुरोतम, मेरे में गुथा गया है। जिस प्रकार सूत्र मणिगण आइव, मणिगण मणि के समूह को माला बनाते हैं सूत्र में गूंथ करके, ग्रथन करते हैं, गूंथते हैं। ठीक इसी प्रकार सारा जगत को गूंथने वाले परमात्मा है। इसको सूत्र कहते हैं। सूत्रात्मा में सब गुथे गए। परमात्मा में सब अध्यस्त है, आरोपित है, सबका अधिष्ठान। सूत्र के बिना मणिगण नहीं रहते हैं। इसी प्रकार अधिष्ठान के बिना अध्यस्त पदार्थ की सत्ता नहीं होती है। ये परब्रह्म है, परमात्मा सबका अधिष्ठान, सब कुछ उसमें आश्रित है। जिस प्रकार तंतु में पट है, इस प्रकार सारे प्रपंच परमात्मा में है। परमात्मा में सारे जगत है। किस धर्म विशिष्ट परमात्मा में ये जगत ग्रथित है, ये कहते आगे। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। अपसु अहम रसः, जल में जो सार है रस, रस तन्मात्रा है, मूल कारण जल का, वो सार रस में ही जल ग्रथित है, गुथा गया, आश्रित है। जैसे तंतु में पट आश्रित है, इसी प्रकार रसरूप से परमात्मा रहते हैं, उसमें जल आश्रित है। ऐसे सर्वत्र समझना। शशि सूर्य हो प्रभास्मि, प्रभारूप परमात्मा में चंद्र सूर्य भी आश्रित है। परमात्मा प्रभारूप है, उसमें सूर्य चंद्र। सर्ववेदेषु प्रणव, सब वेद में प्रणव है परमात्मा। प्रणव रूप परमात्मा में सारे वेद आश्रित है। शब्द खे, आकाश में शब्द है। जैसे जल में रस, ऐसे शब्द तन्मात्रा है, मूल कारण आकाश उसमें आश्रित है। नृषु पौरुषम, पुरुष से भाव पौरुषम, पुरुष धर्म पुरुष, पुरुष बुद्धि मनुष्य में, उसमें पुरुष पौरुष रूप में
परमात्मा है, उसमें न मनुष्य आश्रित है। सर्वत्र सार रूप ही परमात्मा कारण रूप है, उसमें पदार्थ आश्रित है। जैसे जल में जल का सार हो गया रस तन्मात्रा, उसमें जल आश्रित है तंतु में पट के समान। इसी प्रकार सर्वत्र परमात्मा कारण रूप है, सार रूप है, उसमें सब कुछ पदार्थ आश्रित है। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथिव्यां पुण्यगंध विभावसो तेजश्चास्मि सर्वभूतेषु जीवनम तपस्सु च तपः अस्मि। पृथ्वी में पुण्य गंध है, सुगंध है, अर्थात सुगंध रूप परमात्मा सुगंध रूपक होकर के है आश्रय, उसमें पृथ्वी आश्रित है। गंध को पुण्य गंध कहा, वस्तुतः स्वभाव है गंध पृथ्वी में। वो जल में रस जिस प्रकार है, इसी प्रकार सर्वत्र सब पुण्य है। जब कुछ दुर्गंध आदि होता है अधर्म अज्ञान अधर्म के कारण होता है, जीव को ग्रहण होता है संसारी को, पुण्य गंध है, सुगंध रूप परमात्मा में पृथ्वी आश्रित है। तेजस्तास्मि विभावसु, विभावसु अग्नि में तेज रूप परमात्मा में अग्नि आश्रित है। जीवन रूप परमात्मा में संपूर्ण भूत आश्रित है, सर्वभूत में जीवन रूप से परमात्मा है। और तपस्या में तप रूप परमात्मा है, तप रूप परमात्मा में तपस्वी लोग आश्रित होते हैं, तपस्वियों का आश्रय तप है। बीज माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। सर्वभूतानां सनातनं बीज मां विद्धि बुद्धिमतां बुद्धिरस्मि तेजस्विनाम अहम तेजो अस्मि। सारे भूतों का मैं बीज रूप हूँ, जैसे बीज से वृक्ष होता है, सबकी उत्पत्ति कारण मैं ही हूँ, मुझे समझ बीज। और बीज कैसे सनातनम, शादी अनित्य नहीं चिरंतन है बीज, उससे सारे भूतों की उत्पत्ति होती है। प्रलय काल में सब उसमें लीन हो जाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं। बुद्धिमतां बुद्धिरश्मि, बुद्धि वाले में बुद्धि है, विवेक शक्ति, अंतःकरण जो विवेक शक्ति परमात्मा ही है। बुद्धिमान मनुष्य में परमात्मा विवेक शक्ति रूप से है, उसमें बुद्धिमान आश्रित है। तेजस्विनाम अहम तेजो अस्मि, तेज है प्रागल्भ्य, किससे दबता नहीं बल्कि सब करने को दबा देता है, ये तेजस्वी में, तेजस्वी उसका कहते हैं। केवल गोरा हो जाना नहीं, ये तेज सब में, बुद्धि बल पराक्रम आदि में तेज अधिक है। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ।
बलवतां च अहम बलम अस्मि, कामराग विवर्जितम बलम अस्मि। बलवतां च अहम कामराग विवर्जितम बलम अस्मि। भूतेषु धर्मा विरुद्धो कामोस्मि। हे भरतर्षभ, बलवान में बल में हूँ। बल दो प्रकार होता है, एक तो काम क्रोध आसक्ति के कारण बल होता है, दूसरे को कष्ट देता है, हिंसा करता है। इस बल रूप से परमात्मा नहीं है। काम राग विवर्जितम बलम, कामश्च रागश्च काम रागो। काम राग है आसक्ति, काम है इच्छा। इच्छा आसक्ति में भेद है। जो वस्तु प्राप्त है उसमें आसक्ति होती है, अप्राप्त वस्तु की इच्छा होती है। जो प्राप्त है उसकी इच्छा नहीं, उसमें आसक्ति। राग है प्राप्त विषय में और काम है अप्राप्त विषय की तृष्णा। ऐसे काम और राग से रहित बल में हूँ। इच्छा तृष्णा के कारण, आसक्ति के कारण जो मनुष्य में बल होता है वो बल पाप के कारण, पाप उससे होता है। ऐसे परमात्मा नहीं, काम राग रहित शुद्ध बल ही बलवान में हूँ, जिससे वो पुण्य कर्म करता है, सत्कर्म करता है। बल भी एक साधन है धर्म का, किंतु जो बल काम राग रहित हो, अप्राप्त वस्तु की इच्छा होती, तृष्णा होती है, और जो वस्तु प्राप्त है उसमें आसक्ति होती है। वस्तु किसी में भी किसी की आसक्ति हो और तृष्णा अधिक हो, वो सत्कर्म नहीं कर सकता है, पुरुषार्थ से भ्रष्ट होता है। ऐसे पुरुषार्थ तो धन कमाना होता है, किंतु मुख्य जो पुरुषार्थ है मोक्ष, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है जिसकी आसक्ति और इच्छा तृष्णा अधिक है। आसक्ति का त्याग, तृष्णा का त्याग अवश्य करना चाहिए साधक को। जो कुछ आपके पास प्राप्त है ठीक है, जितने दिन रहना है रहेगा, जब जाना है जाएगा। वो वस्तु रहने मात्र से आप कृतकृत्य नहीं हो सकते हैं। कोई वस्तु साथ में नहीं जाने वाली है, इसलिए ठीक है तो है, नहीं तो नहीं। आसक्ति का त्याग। और वस्तु जो अप्राप्त है उसकी इच्छा होती है कि मिल जाए। इष्ट हो तो, अनिष्ट वस्तु अप्राप्त हो तो कोई नहीं चाहता है। सब लोग को बुखार हुआ, एक बुखार नहीं हुआ, वो नहीं चाहता मुझे भी बुखार हो जाए, क्योंकि अनिष्ट है। हाँ, इष्ट हो अप्राप्त हो इच्छा होती है, वो भी इच्छा का त्याग करना है। इष्ट होने पर भी आपके प्रारब्ध में तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अरे मिल भी जाए तो भी क्या हो जाएगा, मिल भी जाने पर भी आप कृत्य नहीं हो सकते हैं। अपितु वस्तु के बिना आसक्ति इच्छा का त्याग करे, परमात्मा चिंतन करे तो कृतकृत्य हो सकते हैं परमात्मा के साक्षात्कार से, जिससे कृतकृत्य हो जाए। कृतकृत्य का अर्थ जो कुछ कर्तव्य सब कर लिया, तृप्त हो गया और कुछ नहीं चाहिए, तब बीत राग बीत तृष्णा हो जाता है। तब उसी की आवश्यकता है, जिसकी प्राप्ति करने के बाद भी तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा निवृत्ति के लिए, जैसे प्यास है, निवृत्ति के लिए पानी पीते हैं, किंतु कोई पदार्थ लेने के बाद और प्यास बढ़ती है, तो उसको ग्रहण करना उचित नहीं है। किसी वस्तु की प्राप्ति से तृष्णा की निवृत्ति नहीं होती, तत्क्षण निवृत्ति हो गई लगती है, किंतु तृष्णा बढ़ती है। इसलिए वस्तु की इच्छा प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति तो वस्तु के बिना, इच्छा के बिना परमात्मा चिंतन, परमात्मा के साक्षात्कार से तृप्ति होती है। उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। भूतेषु धर्माविरुद्धो कामोस्मि। भूत में जो काम है धर्म अविरुद्ध, धर्म अविरुद्ध है, शास्त्र अविरुद्ध है। देह धारण के लिए जितने इच्छा, भोजन करना, जलपान करना, कुछ क्रिया करना, ये जो इच्छा है सामान्य, जो धर्म विरुद्ध नहीं हो, इस रूप से परमात्मा है, उसमें ही सब आश्रित है। सारे भूत उसमें आश्रित है, भूत आश्रित है। कुछ सामान्य देह धारण के लिए जितना आवश्यक उसकी इच्छा, साक्षात्कार हो जाने पर भी
इच्छा का तो बाद हो जाता है, मिथ्या तो निश्चय हो जाता है। अज्ञान के दृष्टि से जिस प्रकार शरीर रहता है, इसी प्रकार शरीर के द्वारा भोजन व्यवहार सब होता है। उसके लिए पानी पीने के लिए भी, भोजन करने के लिए तो इच्छा आवश्यक है। इच्छा में स्वेच्छा, अनिच्छा, परेच्छा कह करके भेद करते हैं, किंतु ग्रहण करते समय तो इच्छा होती है। अपने इच्छा से हो, पर इच्छा से हो, पर कोई प्रार्थना करता है तो फिर ग्रहण करते हैं। अनिच्छा होने पर भी कभी ग्रहण करते हैं। कभी कभी ऐसा है, डर करके करना पड़ता है। राजदंड देने के लिए किसको आज्ञा हुई, इसको मारो, इच्छा नहीं होने पर भी करता है, नहीं तो अपना ही सुरक्षित हो जाएगा। अनिच्छा से भी कुछ होता है, किंतु जब कुछ प्रारब्ध के भोग होता है, किसी प्रकार थोड़ी सी इच्छा होती है, वो जो काम है धर्म अविरुद्ध, निषिद्ध कर्म नहीं करता है ज्ञानी। ऐसे काम मैं हूँ, इसमें सारे भूत आश्रित है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये च भावा सात्विका राजसा तामसाश्च ये तान मत्तेवेति विद्धि अहम न तेषु ते मयि। ये भावा सात्विका, भाव पदार्थ, जितने पदार्थ सात्विक है, त्रिगुणात्मिका माया है, उसका कार्य सारे ब्रह्मांड है। सत्व रजस तम तीनों गुणों से ही युक्त है माया। किसी भी पदार्थ में कहीं भी कोई गुण अधिक है, यद्यपि सब त्रिगुणात्मिका है पदार्थ, फिर भी किसी में कोई गुण अधिक, कोई गुण कम है। जो सत्वगुण से संपन्न होने वाले पदार्थ है सात्विक पदार्थ, रजोगुण से संपन्न होने वाले राजस पदार्थ, तमोगुणों से होने वाले तामस पदार्थ। सारे भूत भौतिक प्रपंच त्रिगुणात्मक है। जड़ प्रकृति, जड़ वस्तु की प्रकृति है तमोगुण प्रधान, और अंतकरण ज्ञानेन्द्रिय की प्रकृति है सत्वगुण प्रधान। यद्यपि केवल अपंचीकृत पंचमहाभूत के सत्वगुण का कार्य ऐसे कहा जाता है, रजोगुण तमोगुण भी है न्यून रूप से है, तभी अंतकरण की शुद्धि अशुद्धि ऐसे विचार होता है। सबका केवल सत्वगुण होगा अंतकरण ज्ञानेन्द्रिय, तो शुद्ध ही सबका अंतकरण होगा। कर्मेंद्रिय और प्राण ये रजोगुण का कार्य है, तो उसमें रज प्रधान प्रकृति है। जितने पदार्थ सत्व से संपन्न है, सत्वगुण से शांति सुख दया शास्त्र मार्ग में श्रद्धा आदि, ये सब सत्वगुण से, रजोगुण से काम क्रोध लोभ धर्म अंतकरण में होते हैं, बाह्य पदार्थ में भी, और तम गुण से आलस्य निद्रा तंद्रा आदि है। जितने सब है और जितने जीव है, अंतकरण के अनुसार जीव में भी कहा जाता है ये सात्विक है, ये आदमी राजस है, क्रोध करता है तो कहते राजस है, बड़े आलसी तंद्रा प्रमादी है तो तामसी है। ये सब प्राणी में भी व्यवहार होता है, अपने कर्म के अनुसार ही ये सब पदार्थ धर्म की उत्पत्ति होती है। अंतकरण में धर्म, पहले किए हुए कर्म से अनुभव से वासना, आगे जिस कर्म का भोग होगा उसके अनुसार ही ये सात्विक राजस तामस अंतकरण में धर्म, उसके अनुसार जीव भी इसे होता है। जितने पदार्थ सात्विक हो राजस हो तामस हो, वो सबको समझ मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। मत्त एव तान् विद्धि, मेरे से उत्पन्न होते हैं। माया विशिष्ट चेतन ही ईश्वर है। माया का पदार्थ भी माया विशिष्ट से उत्पन्न होता है। माया का जो कार्य है वो माया विशिष्ट चेतन का भी कार्य है, उससे उत्पन्न होते हैं सब। न तो अहम तेषु, किंतु उनके अधीन में नहीं होता हूँ।
तेषु न अहम, उनमें मैं आश्रित हूँ, उनके अधीन, ऐसा नहीं है। ते मई, वो सब पदार्थ मेरे में अर्थात मेरे अधीन है। सब पदार्थ परमात्मा के अधीन, परमात्मा किसके अधीन नहीं है। सारे पदार्थ परमात्मा में आश्रित, परमात्मा किसी में आश्रित नहीं है। जहाँ कहा जाता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये नहीं कि हृदय में आश्रित होते हैं परमात्मा। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सबके अंदर भी है, बाहर भी है। हृदय का अर्थ बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है। बुद्धि सूक्ष्म हो, शुद्ध हो, वेदांत वाक्य श्रवण करने पर बुद्धि में उसकी उपलब्धि साक्षात्कार होता है। इसलिए बुद्धि में हे कहते हैं, हे सर्वत्र, किंतु कहीं भी आश्रित नहीं है। सर्वत्र हे का अर्थ सबके ऊपर है आश्रित हो करके, ऐसा नहीं है। आकाश सर्वत्र है। घड़ा के अंदर आकाश रहेगा, नीचे छेद कर देंगे तो आकाश रहेगा घड़ा में? अच्छा, घड़ा में जल भर करके छेद कर देंगे तो आकाश रहेगा? जल रहेगा घड़ा में? जल भर दिया, छेद कर देंगे तो घड़ा में जल रहेगा? आकाश? आकाश गिर नहीं जाएगा। ऐसे हाथ में रखेंगे तो आकाश रहेगा? हाथ उठा दो आकाश गिर जाएगा? आकाश किसी में आश्रित नहीं होता है। इसी प्रकार परमात्मा किसी में आश्रित नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। परमात्मा में सब आश्रित है, सब परमात्मा के अधीन है। इसलिए कहते ते मई, सब पदार्थ मेरे में आश्रित है। परमात्मा सब में अधिष्ठान रूप से आश्रित होकर के नहीं। परमात्मा सर्वव्यापक है, शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, सब का अधिष्ठान है, सब के अंदर बाहर है। सारे भूतों का आत्मा भी है, सारे जीव का आत्मा है परमात्मा। और सारे संसार दोष रहित है। और जो सारे संसार उत्पत्ति का कारण होने पर भी वो जीव अज्ञान के कारण नहीं जानता है परमात्मा को। भगवान दिखाते हैं, आक्रोश दिखाते हैं, दुख, कितने दुख की बात है। मैं आत्मरूप से सबके अंदर हूँ, बाहर भी हूँ, तो भी जीव मुझे नहीं जानता है। त्रिभेर गुणमय भावे रेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ये भी त्रिभिर्गुणमयी भावे इदम सर्वं जगत मोहितम माम येभ्य परम अव्ययम नाभिजानाति। सारे जगत कोई मुझे नहीं जान पाता है। तीन पदार्थ से जगत मोहित है, मोहग्रस्त है। गुणमय भावे ही, सात्विक राजस तामस तीन गुणमय पदार्थ से इदम सर्वम जगत मोहितम, भ्रांत मोहग्रस्त है। इसलिए माम एभ्य परम अव्ययम ना भी जानाति। त्रिगुणात्मक है माया, सारे पदार्थ त्रिगुणात्मक है, परमात्मा त्रिगुणातीत है। इन सारे पदार्थ अध्यस्त पदार्थ से पर है, विलक्षण है, जो अविनाशी है। माया के जितने कार्य है पदार्थ सब विनाशी है। माया का भी विनाश होता है तो अनादिकाल से, ज्ञान होने पर विनाश हो जाता है। जितने मायिक पदार्थ सब की उत्पत्ति होती है, नाश होता है, सब विनाशी है। किंतु मैं माया का अधिष्ठान, माया का प्रकाशक, मैं माया भी, वो इनसे पर हूँ, विलक्षण हूँ, अविनाशी हूँ। इन सारे पदार्थों से, सारे पदार्थ मायिक है, इन सब से विलक्षण अविनाशी तत्व को मुझे नहीं जान पाता है।
तीनों गुण है, गुणमय पदार्थ, राग द्वेष मोह आकार से परिणत होकर के ये सारे गुणमय पदार्थ से सब जगत मोहितम, जगत का अर्थ प्राणी जितने जीव है मोहग्रस्त है, अविवेकी है। मोहग्रस्त होने के कारण, मोह से ग्रस्त भ्रांत होने से इनसे पर विलक्षण, जैसे राज्य में सर्प भ्रम हो गया, सर्प ही देखते हैं, सर्प से विलक्षण है रज्जु, उसको नहीं जान पाते हैं। इसी प्रकार ये सारे जगत से विलक्षण में मुझे नहीं जान पाते हैं। रज्जु में जो सर्प दिखता है वो रज्जु से भिन्न है या नहीं है? देखो, भिन्न है अथवा नहीं है अंदाज करके नहीं कहना, विचार करके निश्चय करके कहना है, बुद्धि लगा करके। इस पुष्प से ये पुष्प भिन्न है क्या? इस पुष्प से ये पुष्प भिन्न है? ये कलम भिन्न है? ये पुष्प को तोड़ देंगे तो कलम रहेगा? पुष्प के बिना कलम है? लेखनी रहती है लेखनी पुष्प के बिना? क्योंकि भिन्न है, भिन्न है ना, इसके बिना ही रहती, इसलिए भिन्न है। ये पुष्प में जो अवयव है, इन अवयव से फूल भिन्न है क्या? यदि भिन्न होता तो अवयव को तोड़ देंगे तो पुष्प रहना चाहिए। अभी पुष्प रहा, नष्ट हो गया, अवयव के बिना नहीं रहा, इसलिए भिन्न नहीं है। ये पट में जो तंतु है, इन तंतुओं से पट भिन्न नहीं है। तंतु के बिना पट नहीं रहता है। ये पट के बिना इसके तंतु रह जाएंगे? पट के बिना भी तंतु रहने से ये पट के कारण तंतु पट से भिन्न भिन्न है। पट के बिना तंतु रह जाते हैं, इसलिए पट से तंतु भिन्न है। रज्जु में जो सर्प दिखता है, यदि वो रज्जु को कोई हटा दिया, वो सर्प आपके सामने दिखेगा? आपके पास आ जाएगा? रज्जु में सर्प दिखता है भ्रांति से, लोग डरे सर्प करके, रज्जु को ढाक दिया, सर्प दिखेगा? रज्जु को हटा दिया, सर्प रहेगा? तो रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, क्योंकि रज्जु के बिना नहीं रहता है। रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है। अच्छा, रज्जु सर्प से भिन्न है क्या? रज्जु में जो कल्पित सर्प, वो सर्प से भिन्न है रज्जु? जो रज्जु का आपने देख लिया, रज्जु का ज्ञान हो गया, तो सर्प वहाँ रहता है? सर्प नहीं रहेगा तो रज्जु रहेगी? सर्प के बिना रज्जु रह गई? सर्प के बिना रज्जु रह गई, इसलिए सर्प से रज्जु भिन्न है। अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है। आरोपित वस्तु से अधिष्ठान भिन्न है। आरोपित नष्ट होने पर भी अधिष्ठान रहता है, ये ध्यान रखना। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त वस्तु नहीं है, रज्जु के बिना सर्प नहीं है, इसलिए अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। अभी रज्जु सर्प में, सर्प रज्जु से भिन्न है क्या? नहीं। अच्छा, रज्जु से सर्प भिन्न है या नहीं? रज्जु से सर्प भिन्न नहीं। रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न है? हाँ, सब लोग उत्तर दो। रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न है? अच्छा, सर्प रज्जु से भिन्न है या नहीं? रज्जु से सर्प भिन्न नहीं है। कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न है या नहीं? नहीं है। रज्जु से सर्प भिन्न नहीं है, किंतु जो रज्जु है वो सर्प से भिन्न है? सर्प से भिन्न रज्जु है? अच्छा, रज्जु सर्प से भिन्न है या नहीं?
रज्जु सर्प से है नहीं। हाँ, इसको ध्यान रखना, समझ कर कहना। जिस प्रकार रज्जु से सर्प भिन्न नहीं है, रज्जु से सर्प भिन्न नहीं है, इसी प्रकार परमात्मा से भिन्न जगत नहीं है। परमात्मा में अध्यस्त जगत परमात्मा से भिन्न नहीं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। अब परमात्मा ये जगत से भिन्न है क्या? है। देखो कहते माँ मेभ्य परम, क्या कहते हैं, मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम, एभ्य परम माम नाभिजानाति। ये सारा जगत से परमात्मा भिन्न है या नहीं करते हो? भिन्न है। सारे जगत से परमात्मा भिन्न है। और सारे जगत परमात्मा से भिन्न है? हाँ, ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं है। और जगत से भिन्न कोई परमात्मा है क्या? जगत से भिन्न है। देखो इसको समझो। देखो भगवान स्वयं कहते, ये भगवान कहते माम एभ्य परम अव्ययम एभ्य परम माम। इन सब से परमात्मा भिन्न है। सारे जगत से परमात्मा भिन्न है। अधिष्ठान सत्य वस्तु अध्यस्त से भिन्न है, किंतु सारे जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये समझ कर विचार करके निश्चय करना। अधिष्ठान से भिन्न नहीं है अध्यस्त, किंतु अध्यस्त से भिन्न है अधिष्ठान। तो परमात्मा जगत से विलक्षण है क्या? परमात्मा जगत से विलक्षण है? जगत परमात्मा से विलक्षण है? नहीं, नहीं है। जगत परमात्मा से विलक्षण, परमात्मा के बिना जगत नहीं रहे। जो विलक्षण भिन्न दिखता है वो कल्पित है, नाम रूप। जगत की सत्ता परमात्मा की सत्ता से भिन्न है? नहीं। अब परमात्मा की सत्ता जगत की सत्ता से भिन्न है। जगत नहीं रहने पर भी परमात्मा रहता है। अब ब्रह्म के बिना जगत रहेगा? रज्जु के बिना सर्प नहीं रहता है। देखो मां व्यप्य परम अव्ययम, इनसे विलक्षण मैं हूँ परमात्मा, इसको नहीं जानता है। अज्ञान के कारण मोहित है। ये जो परमात्मा की त्रिगुणात्मिका माया है, उसके कारण सारे जगत से विलक्षण परमात्मा को मोहित जीव कोई नहीं जान पाता है। यद्यपि सर्व का आत्मा है, सब के अंदर बाहर है, फिर भी मोहग्रस्त होने के कारण कोई भी जीव इनसे विलक्षण परमात्मा को नहीं जानता है। तो ये माया के कारण नहीं जान पाते, तो माया को कैसे अतिक्रमण करेंगे? किस प्रकार परमात्मा को जानेंगे? ये तो माया ऐसे है, सबको ही भ्रांति में डाल देती है। परमात्मा माया से विलक्षण, मायिक पदार्थ से विलक्षण है। कैसा उसको जानेंगे? भगवान उपाय बताते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ऐसा दैवी गुणमयी माया मम, ऐसा दैवी गुणमयी माया दुरत्यया है। ये माम एव प्रपद्यन्ते एता मायाम ते तरन्ति। ये जो माया है मम माया, मेरी माया है, शक्ति है। मैं परमात्मा दैवी, देवस्य इयमिति दैवी, देव परमात्मा ब्रह्म परब्रह्म विष्णु की शक्ति है माया। दैवी ही ऐसा गुणमयी माया, त्रिगुणात्मिका माया है। ये दैवी परमात्मा के स्वरूप परमात्मा की माया शक्ति है। दुरत्यया दुखेन अत्ययम यस्या, उसको अतिक्रमण करना बड़े दुख से, सरल से नहीं। प्रमाद आलस्य करने वाले पार नहीं कर सकता है।
निरंतर प्रयत्न करना, निश्चय करके तभी पार कर सकते हैं। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होता है हमको पार करना है, जगत से कुछ लेना देना नहीं है, आगे पार करना है, परमात्मा को साक्षात्कार करना है, दृढ़ निश्चय करके जो जाते हैं, निश्चय ही दृढ़ नहीं होता है, ऊपर ऊपर लगता है हम परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हैं, उधर सांसारिक वस्तु में आसक्ति है। जब तक सांसारिक वस्तु में आसक्ति है तो परमात्मा प्राप्ति की दृढ़ इच्छा नहीं है। दृढ़ इच्छा का अर्थ अन्य इच्छा नहीं हो। मोक्ष में भूयात इति दृढ़ इच्छा, ये मुमुक्षुत्वम, इच्छा दृढ़ हो तब पार हो सकता है, कोई माया को पार कर सकता है, नहीं तो दुखे न अत्यय, अतिक्रमण बड़ा दुख, बड़ा कठिन है, ये दुरत्या है मेरी माया। तो कैसे पार करेंगे, दुख से कैसे पार करेंगे? ये माम प्रपद्यन्ते एता मायाम ते तरंती, मैं ही माया भी हूँ, अपना स्वरूप तुम स्वरूप के आत्मस्वरूप हूँ, इसको जो प्रपद्यन्ते प्रकर्षण पद्यन्ते उसके ही स्वरूप का चिंतन करते हैं। सर्वात्मना, सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। जहाँ देखो सर्वत्र सच्चिद आनंद ब्रह्म परमात्मा ही है, आपके स्वरूप ही वही परमात्मा ब्रह्म है, सद्रूप है, चिद रूप है। इसको जो निरंतर अनुसंधान करके हमेशा ही जानते कि मैं ही हूँ सर्वत्र। एक ग्रंथ है अद्वैत मकरंद, इसमें लक्ष्मीधर कवि ने कहा है, अहम अस्मि सदा भामि कदाचिनाहम अप्रिय ब्रह्मेवाम सतसिद्धम सच्चिदानंद विग्रह। अहम अस्मि सदा भामि कदाचिनाहम अप्रिय, मैं हूँ ऐसा निश्चय आप सबको है? कभी कभी संदेह होता है अहम अस्मि नवा, मैं हूँ या नहीं हूँ, किसको संदेह होता है? आंख बंद कर दो संदेह होगा, अंधकार हो रात में आंख बंद कर दो, मैं हूँ अथवा नहीं हूँ, संदेह होता है? नहीं। हाथ पैर में संदेह हो सकता है, हाथ पैर है अथवा नहीं। कभी ध्यान में बैठेंगे हाथ पैर शून्य हो जाता है, तब भी संदेह हो सकता है, किंतु मैं हूँ अथवा नहीं हूँ संदेह नहीं होता है। तो आप जागृत अवस्था में रहते हमेशा, किंतु स्वप्न अवस्था में सपने भी रहते हैं, गाढ़ निद्रा में सदा अहम अस्मि सदा, और अहम अस्मि सदा भामि, मैं हूँ करके आपको निश्चय है, आपका निश्चय मैं हूँ करके निश्चय आपको हमेशा है? क्या बोलते हैं मैं हूँ करके? बोलने की आवश्यकता नहीं, मेरा प्रकाशमान है, सदा भामि। उसको कभी कोई पूछेगा तुम हो या नहीं हो, फिर क्या करना पड़ता है? दीप लगा कर देखना पड़ता है मैं हूँ या नहीं हूँ, हमेशा है प्रकाशमान हूँ। सो गया था कल रात को तो तुम नहीं थे कमरा में? कहना मैं था, सो गया था किंतु था। सदा भामि, अहम अस्मि सदा भामि, मैं सद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ, मैं कभी अपने अप्रिय नहीं होता हूँ। भोजन प्रिय है अप्रिय है? कभी प्रिय होता है कभी अप्रिय होता है, कभी कोई गंध प्रिय होता है कोई अप्रिय होता है। सुगंध प्रिय है अप्रिय है? कभी प्रिय कभी अप्रिय। पानी पीते समय पानी गिलास में यदि सुगंध कुछ हो, कोई हाथ में क्या क्या सुगंध लगाया, साबुन कोई सुगंध लगाया, गिलास में सुगंध आ गया, और पानी पीने के लिए अच्छा लगता है? सुगंध मतलब क्या है? जो कोई सुगंध जैसे चंदन आदि गंध है, पानी में हो तो कोई बात नहीं। ये जो मुख में हाथ में कुछ लगाने वाले साबुन में कोई गंध है, वो तेल में गंध, वो यदि पानी पीते समय गिलास में आएगा, पीने की इच्छा होती है? नहीं होती है। तो हमेशा सब प्रिय नहीं होता है, किंतु अहम कदाचित अप्रिय न भवामी, कभी मैं अप्रिय नहीं होता हूँ। जब करता धिक माम, मुझे धिक्कार है, कोई शरीर को छोड़ देता है, शरीर अप्रिय हो जाता है। लोग निंदा करते, आत्मा प्रिय होने के कारण निंदा प्रिय नहीं होता है, मैं कभी अप्रिय नहीं होता हूँ। तो इसलिए क्या हुआ, आप निरंतर सद्रूप हो, चिद रूप है, प्रकाश रूप हो, और कभी अप्रिय नहीं, आनंद रूप हो। जो सचिद आनंद रूप ब्रह्म आप ही सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए अथो न कत ब्रह्म, ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप में हूँ, यही अनुसंधान करते समय हमेशा निरंतर सर्वत्र जहाँ दिखते हैं माम एवं ये प्रपद्यन्ते, मेरे ही शरण में रह कर मेरा ही चिंतन करते,
सर्वात्मना सर्वत्र सर्व से मेरा ही भजन करते हैं, वही माया को पार करते हैं। नाम रूप मिथ्या है, बाकी सब ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। ऐसे निरंतर चिंतन करने वाले ही ब्रह्म साक्षात्कार करके माया की निवृत्ति हो जाती, माया को पार कर लेते हैं। यदि परमात्मा के शरण में रह करके परमात्मा चिंतन करने पर माया का अतिक्रमण हो जाता है, तो सब लोग क्यों ऐसे नहीं करते हैं? क्यों जगत में इधर उधर भटकते हैं? सब लोग परमात्मा चिंतन करके माया को पार हो जाए। माया को पार होना अच्छा है क्या? माया को पार होने के बाद सारे जगत नहीं रहेगा, अकेले रहोगे, ठीक लगेगा? डर नहीं लगेगा? हाँ, स्वप्न प्रपंच, बड़ा प्रपंच स्वप्न में, जग जाने के बाद स्वप्न प्रपंच आपके साथ आता है, तो अकेले जब रहते तो स्वप्न प्रपंच का अभाव हो गया तो भय लगता है नहीं? आनंद है। स्वप्न प्रपंच सब नहीं रहने पर भी भय नहीं लगता है, क्योंकि कल्पित है। अब ये प्रपंच में सत्य तो बुद्धि होने के कारण कभी कभी विचार करते मुक्त हो जाएंगे, ये सारे जगत तो नहीं रहेगा, खाली अकेले रहेंगे तो भय लगेगा। सारे जगत में सत्य तो बुद्धि होने के कारण जगत स्वप्न जैसे मिथ्या निश्चय हो जाएगा। मिथ्या प्रपंच नहीं रहेगा तो क्या, किससे भय लगेगा? मिथ्या प्रपंच से भय लगेगा, मिथ्या प्रपंच भी नहीं रहा तो भय किससे रहेगा? तो सब लोग क्यों भजन नहीं करते हैं परमात्मा का? भगवान उत्तर देते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। मूढ़ा दुष्कृतिनो नराधमः, नराधमः दुष्कृतिनो मूढ़ा माम न प्रपद्यन्ते मायया अपहृत ज्ञान आश्रम भावम आश्रिताः माम न प्रपद्यन्ते। मूढ़ाः दुष्कृतिनो नराधमा माया अपहृत ज्ञान आश्रम भावम आश्रिताः, यही से जो पुरुष है माम न प्रपद्यन्ते। कोई जो दुष्कृतिन पाप कर्म वाले, बहुत पापी लोग परमात्मा का भजन नहीं कर पाएंगे। पाप अधिक हो मेरा भजन नहीं करते ही, मूढ़ है, मोहग्रस्त है अज्ञान के कारण। और नराधमा, नराणा मध्य अधमा निकृष्ट है, नराधम उनको कहते, पशुतुल्य है, जो परमात्मा का चिंतन नहीं करते, सबसे अधम नीच है। ये भजन क्यों नहीं करते? माया अपहृत ज्ञान, अपहृतम ज्ञानम येषाम ते अपहृत ज्ञान, माया से उनका ज्ञान अपहृत हो जाता है। अपहृत जैसे चोर चोरी करके ले जाता है, इसी प्रकार ज्ञान की चोरी हो जाती है माया के द्वारा। विवेक विज्ञान नहीं रहता है, वास्तव सत असत क्या बुद्धि नहीं रहती है, मिथ्या प्रपंच के पीछे भागते हैं। आसुरम भाव आश्रिता, असुर स अयम इति आसुर भाव। आसुर भाव हिंसा, मिथ्या भाषण, कपटाचरण। जितने जितने मोहग्रस्त है, नराधम है, इतने इतने आसुर होते हैं। मिथ्याभास, मिथ्या भाषण, कपटाचरण, हिंसा, जितने जितने जो कुछ लोगों का स्वभाव है झूठ बोलना, बिना कारण मिथ्या भाषण। और मिथ्या भाषण करके भी खुश होते हैं, झूठ बोला वो सच मान लिया, उसको कहता है बेवकूफ़ है, कितने मूर्ख। देखो मैं झूठ बोला, वो सच मान लेता है, वो समझता है झूठ बोलने वाला अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है, और जो सच मान लिया उसको कहता है कि तो मूर्ख है। कहा गंगा जी में बहुत पानी आ गया, बड़े मगर देखा, 2-3 मगर में देख कर आया। कोई सच हो सकता है देखा होगा, ये हंस रहा है, कितने मूर्ख, देखो मैं झूठ बोला, ये सच मान लेता है, अपने को बुद्धिमान मानता है। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव है, बिना कारण मिथ्या भाषण करने में अपने खुश होते हैं। जो अधिक झूठ बोलता है, जो क्रुद्ध होता है, हिंसा करता है, वो आसुर भाव है, असुर संबंधी है। ये आसुर भाव को जो आश्रित हो जाता है, उसका विवेक विज्ञान हट जाता है, वो नराधम है, पापी है, वो परमात्मा का भजन क्या करेगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए
कभी मिथ्या वचन मुख से निकल जाए, पश्चाताप करे, फिर भी बाद में बता दे, हाँ मेरे मुख से इसे कुछ झूठ वचन मिथ्या वाणी निकल गई, नहीं ऐसा नहीं है, सत्य बोले, परिष्कार करे, बताए नहीं झूठ बोल दिया, गलती हुई, माफ़ कीजिए। मिथ्या शब्द कभी निकल जाए, पश्चाताप करके फिर बताना चाहिए। मिथ्या भाषण करके खुश नहीं होना चाहिए। जितने ये आसुर भाव है, एक दैवी संपद है, एक ये आसुर संपद है। मिथ्या, कपटाचरण, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, ये सब आसुर भाव को जो आश्रित होते हैं, उनका विवेक विज्ञान ठीक नहीं रहता है, पापी है, मोहग्रस्त है, नराधम है, वो परमात्मा का भजन नहीं करते हैं। और जो नरोत्तम है, पुण्य कर्म करने वाले हैं, उनसे विलक्षण होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। माम सुकृतिनः जनाः चतुर्विधा भजन्ते, हे अर्जुन। आर्तः, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च, हे भरतर्षभ। चार प्रकार लोग मेरा भजन करते, जो सुकृतिनः, पुण्य कर्म करने वाले। पुण्य कर्म होने पर ही परमात्मा का बहु जन्म के पुण्य कर्म फल देता है, तब भगवान का भजन करते हैं। पुण्य का फल है, पहले बहुत क्या हुआ, पुण्य से भगवान का भजन, ईश्वर की भक्ति होती है। ऐसे भजन करने वाले चार प्रकार होते हैं। चतुर्विधा जना, चतुर्विधा सुकृतिनो जना माम भजन्ते, भजन करने वाले। भजनम भक्ति, भक्ति शब्द का तो भजनम भक्ति, भज धातु से ल्यूट करेंगे तो भजन होता है, तीन प्रत्यय करेंगे तो भक्ति, भक्ति भजन बराबर है। भज सेवायाम, सेवन सेवा करने वाले, चिंतन करने वाले चार प्रकार है। एक है आर्त, आरती से पीड़ित, दुखग्रस्त। एक जिज्ञासु, जानना चाहता है। एक अर्थार्थी, अर्थ चाहने वाला, संपत्ति चाहने वाला। और एक ज्ञानी। चार प्रकार भक्त है। आर्त हो गया दुख से पीड़ित होकर, जैसे द्रौपदी ने परमात्मा से प्रार्थना की रक्षा करने के लिए, गजेंद्र जैसे परमात्मा की प्रार्थना की, मुख्य की गजेंद्र, ये आर्त है, कष्ट में पड़ने पर भजन करते हैं। और जिज्ञासु है, जानने की इच्छा से भगवान का भजन करते। मुचुकुंद है, जनक है, श्रुतदेव है, जिज्ञासु। और अर्थार्थी है, अर्थ चाहने वाले, धन राज्य चाहने वाले, सुग्रीव है, विभीषण है, उपमन्यु है, ये सब ध्रुव है, ये सब अर्थार्थी। और ज्ञानी च, और ज्ञानी है जिनको शब्द से परोक्ष ज्ञान हो गया, वेदांत विचार करते हैं अथवा साक्षात्कार हो गया, वही वास्तव भजन करते हैं, वो भी भक्त है। भक्ति रस अस्तित्व भक्त, भजनम भक्ति, भक्ति जिसकी है वो भक्त है। चार प्रकार भक्त में ज्ञानी भी आया। ज्ञानी भी भक्ति करता है। भक्ति शब्द सुनते ही द्वैतवादी लोग कहते हमारा मत आ गया। कहीं भी शास्त्र में भक्ति का अर्थ द्वैत नहीं है। भक्ति शब्द का अर्थ द्वैत नहीं होता है। भजनम भक्ति, कोई द्वैत चिंतन करता है, कोई अद्वैत चिंतन करता है, परमात्मा का ही तो चिंतन। कोई मेरे से भिन्न परमात्मा चिंतन करता है, कोई पिता रूप से, कोई माता रूप से, कोई पति रूप से, कोई पुत्र रूप से, कोई शत्रु रूप से, विभिन्न रूप से चिंतन करते परमात्मा का। और ज्ञानी आत्म रूप से चिंतन करता है। सबसे श्रेष्ठ भक्त है ज्ञानी। इसलिए कोई कोई कहते ज्ञान मार्ग में जाएंगे तो भक्ति नष्ट हो जाती है, डराते हैं। भक्ति क्या है नहीं जानते हैं। ज्ञानी भक्त, भगवान अभी कहेंगे श्रेष्ठ भक्त है। ज्ञान में अभ्यास करना, अहम अस्मि परम ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति, श्रवण मनन करके परमात्मा का चिंतन, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। पराभक्ति है ज्ञान रूप, सबसे श्रेष्ठ भक्ति ज्ञानी। चार प्रकार भजन करने वाले होते हैं। पुण्य कर्म करने वाले, अन्य जन्म में, बहु जन्म में पुण्य कर्म करते हैं, उसके फल के कारण अभी ईश्वर की भक्ति होती है। उनमें से विलक्षण है ज्ञानी, श्रेष्ठ भक्त है। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते
प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। तेषाम नित्ययुक्त ज्ञानी ही एक भक्तिर्विशिष्यते। हे ज्ञानिन अहम अत्यर्थ प्रिय सच मम प्रिय। तेषा मध्य 4 प्रकार भक्तों में से ज्ञानी नित्ययुक्त ज्ञानी, जो ज्ञानी है वो नित्य समाहित है, नित्य युक्त है, निरंतर मेरा भजन करता है। एक भक्तिश्च, एक ही भक्ति, एक में भक्ति है, एकस्मिन् मयि भक्तिरस्य, एक भक्ति, एक परमात्मा से अलग कुछ है ही नहीं, भिन्न है ही नहीं, ज्ञानी जानता है। एक परमात्मा से भिन्न नहीं तो किसका और चिंतन करेगा। जहाँ जहाँ मन जाए सर्वत्र परमात्मा चिंतन करने वाले ज्ञानी है। एकस्मिन् परमात्मने व भक्तिरस्य एक भक्तिर विशिष्यते। जो द्वैत प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि है, परमात्मा चिंतन कभी करेगा, कभी द्वैत चिंतन करेगा। जब अद्वितीय तत्व है पारमार्थिक, अपने से भी भिन्न नहीं, और क्या चिंतन करने के रहा उसके लिए। स्वयं अपने भी परमात्मा से भिन्न नहीं, इसलिए परमात्मा चिंतन से भिन्न मेरा चिंतन। भक्त तो कभी परमात्मा चिंतन करेगा, कभी अपना चिंतन करेगा, कभी अन्य का चिंतन करेगा। द्वैत में सत्य तो बुद्धि जब तक है, द्वैत मिथ्या है, जीव ब्रह्म की एकता है, तो परमात्मा से भिन्न और क्या है चिंतन करने के लिए। ज्ञानी के लिए परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं चिंतन करने के लिए, ये विशेष है, श्रेष्ठ है भक्त। ज्ञानिनो अहम अत्यर्थम प्रिय। परमात्मा कहते परमात्मा ज्ञानी का अत्यंत प्रिय होता है, इतने प्रिय और किसी का नहीं है। भक्त जितने भी भक्त है द्वैत चिंतन करता है, अत्यंत प्रिय कैसे होता है। एक परमात्मा ही प्रिय और कुछ भी प्रिय नहीं ज्ञानी का, अत्यंत प्रिय हुआ। जो जिसका बहुत प्रिय होता है, अधिक प्रेम किसके ऊपर नहीं, किसके ऊपर अधिक है तो दूसरे में तीसरे में है, तो दूसरे तीसरे में प्रेम है तो अधिक प्रेम नहीं हुआ। एक ही यदि प्रिय होता है और कोई प्रिय नहीं है, सबसे अत्यंत प्रिय हुआ। ज्ञानी का अत्यंत प्रिय है परमात्मा। अहम सच मम प्रिय। और परमात्मा ज्ञानी के ऊपर नाराज हो जाएंगे। कोई मैं ब्रह्म हूँ चिंतन करेगा, परमात्मा उसके ऊपर नाराज हो जाएंगे। ये कहता है मैं परमात्मा। कुछ लोग डराते हैं, मैं परमात्मा कहेंगे तो कितने पापी है, अपने को ये परमात्मा कहते, ब्रह्म कहते हैं, भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं, वास्तव स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी परमात्मा का प्रिय है। सच मम प्रिय। भगवान कहते ज्ञानी मेरा प्रिय है। जो अहम अस्मि परम ब्रह्म जानता है वो मेरा सबसे प्रिय है, और मैं उसका सबसे प्रिय हूँ। मैं सबसे प्रिय क्यों हूँ? मैं उसका आत्मा हूँ। सबका आत्मा में होने पर भी अज्ञानी मुझे आत्म रूप से चिंतन नहीं करता है। अज्ञानी आत्म रूप से चिंतन करता है। आत्मा प्रिय है या नहीं? आत्मा सबसे प्रिय है। और जो ज्ञानी परमात्मा का आत्म रूप से चिंतन करेगा, उसका प्रिय परमात्मा है, आत्मा है, एक ही है। परमात्मा का आत्म रूप से चिंतन करता है तो सबसे प्रिय है ज्ञानी का परमात्मा, और वो भी मेरा प्रिय है, क्योंकि लोक में प्रसिद्ध सबसे प्रिय होता आत्मा। इसे सब परमात्मा ही एक ही तत्व है। ऐसे परमात्मा आत्मस्वरूप है, ये परमात्मा का प्रिय है, परमात्मा उसका अत्यंत प्रिय है, और श्रेष्ठ भक्त हो गया ज्ञानी। इसलिए कभी भी ज्ञान अभ्यास करने के लिए अद्वैत चिंतन करने के डरना नहीं कि भक्ति नष्ट हो जाएगी, परमात्मा नाराज हो जाएंगे। ऐ नहीं, वास्तव तत्व है। अनुभव नहीं होने पर भी अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपासना है अहं ग्रह उपासना, अहम अस्मि परम ब्रह्म, ऐसे चिंतन। बोलने के लिए, सुनाने के लिए नहीं, दूसरे को कहने के मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्यों तुमको प्रणाम करूँगा, इसके लिए नहीं। कहते वो भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म हैं, हम क्या छोटे हैं, ये नहीं। अहम अस्मि ब्रह्म का अर्थ अहम शब्द से परिचिन्न शरीर को लेकर के नहीं, सर्वव्यापक अहम ब्रह्म। और इसको लेकर के मैं भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, मैं बड़ा, मैं क्या छोटा हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ।
अपने को बड़ा कहने के लिए मैं ब्रह्म हूँ, तुम क्या जानते हो, मैं तो ब्रह्म हूँ, अर्थात तुम ब्रह्म नहीं हो। ये ब्रह्म नहीं, जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कुछ नहीं, तब अहम ब्रह्म ठीक है। इसको नहीं समझ करके परिच्छिन्न को लेकर के मैं ब्रह्म हूँ, वो मेरे से क्या बड़ा है, मैं भी तो ब्रह्म हूँ, ऐसा नहीं। ये ज्ञानी श्रेष्ठ भक्त है, ज्ञान अभ्यास करे, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, डरने का नहीं। परमात्मा कहते सबसे मेरे प्रिय है। देवत्ववादी लोग को बड़ा खंडन करते ज्ञान मार्ग में चलने वाले का, कहते पापी कहते ज्ञान हो जाने से क्या हो गया, भक्ति होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है ज्ञान तो हो गया, थोड़ा भक्ति भी साथ साथ होनी चाहिए, जैसे कि ज्ञान भक्ति नहीं है। तो वो कहते ज्ञान अर्थात उनके अभिप्राय से क्या है, अद्वैत चिंतन करते तो थोड़ा थोड़ा द्वैत चिंतन भी करें, ये अभिप्राय। थोड़ी भक्ति मतलब थोड़े द्वैत चिंतन ही करें, तो अद्वैत चिंतन कहाँ हुआ, अद्वैत चिंतन भी करे साथ साथ द्वैत भी चिंतन करे, ऐसा नहीं। ये यदि समझ ले पारमार्थिक अद्वैत है, व्यावहारिक अद्वैत है, कोई आपत्ति नहीं। पारमार्थिक अद्वितीय ब्रह्म में चिंतन करते करते यदि प्रणाम कर लिया, मंदिर में गंगा स्नान कर लिया, गुरु किसको प्रणाम कर लिया, क्या ज्ञान रहेगा या भाग जाएगा। पारमार्थिक अद्वैत तत्व समझते हुए व्यवहार से द्वैत चिंतन, व्यावहारिक द्वैत भक्ति कर ले, प्रणाम कर ले, गंगा स्नान कर ले, कोई हानि नहीं है। समझ पारमार्थिक अद्वैत है, उसमें निषेध नहीं, व्यावहारिक द्वैत का निषेध नहीं होता है। किंतु द्वैत में सत्यत्व बुद्धि करे और अद्वैत भी सत्य है, दोनों सत्य नहीं हो सकता है। एक सत्य है पारमार्थिक और एक मिथ्या है। तो ये तीनों प्रिय हो गए ज्ञानी, तो फिर जो ज्ञानी नहीं तो परमात्मा का क्या प्रिय नहीं है, कि भगवान कहते नहीं वो भी प्रिय है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। सर्वे एते उदारः, ज्ञानी तो मैं आत्मा एव इति मतम, मे मतम, सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम आस्थितः। सर्व एव एते उदारः, ये सब उदार है, उत्कृष्ट है, मेरे प्रिय है। आर्तो जिज्ञासु अर्थात तीनों भी मेरा प्रिय ही है। सर्वे एव एते उदारः, प्रिय श्रेष्ठ है, मेरा सब प्रिय है। तो ज्ञानी में क्या विशेष है, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, अर्थात ज्ञानी मेरा अत्यंत प्रिय है। सब तो मेरे प्रिय है, पहले कहा पूर्व श्लोक में, प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम, ज्ञानी का मेरा अत्यंत प्रिय, ज्ञानी मेरा प्रिय है। बाकी अन्य कहते अन्य भी सब प्रिय है, तो ज्ञानी मेरा अत्यंत प्रिय है, अधिक प्रिय है। अधिक प्रिय क्यों है, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी मेरा ही आत्मा ही है, और आत्मा सबसे प्रिय होता ही है, इसलिए ज्ञानी मेरा अत्यंत प्रिय है। क्यों ज्ञानी अत्यंत प्रिय है, अन्य लोग इतने प्रिय क्यों नहीं है, कहते सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमां गतिम आस्थित। युक्त आत्मा, युक्त आत्मा यस्य, आत्मा है चित्त समाहित, चित्त युक्त है समाहित अंतकरण जिसका, चित्त समाधान करने वाला, उत्तमां गतिम माम आस्थित, मैं ही उत्तम गति हूँ, मुझे प्राप्त करने के लिए ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है। मोक्ष आस्थित आरूढ़ प्रवृत्त, मेरे में आरूढ़ होने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त है। सबसे उत्तम गति है परमात्मा, ज्ञानी से परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्रवृत्त हो गया। अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे चिंतन करता है। जब मेरे अभिन्न हो जाता है, वस्तुतः मेरे अभिन्न सब है, किंतु अज्ञान के कारण भिन्न मानते हैं, ज्ञानी में मुझे अभिन्न मानता है। इसलिए माम एव अनुत्तमां गतिम आस्थित, मुझे प्राप्त करने के लिए ही प्रवृत्त हो गया। सबसे श्रेष्ठ गति है परमात्मा, उसको प्राप्त करने के लिए वही प्रवृत्त हो गया, मेरे स्वरूप होने के लिए चिंतन करता है, इसलिए अत्यंत प्रिय है। जो दूर दूर भागता है वो प्रिय नहीं होता है, जो निकट गए मैं ही चिंतन ऐसे करता है अत्यंत प्रिय होता है।
फिर ज्ञानी की स्तुति करते भगवान। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते मां ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति प्रपद्यते। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां वासुदेव सर्वमिति प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत अनेक जन्म के बाद ज्ञानी ज्ञानवान ज्ञानी माम प्रपद्यते। देखो पहले का था चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन, 4 प्रकार है। उसमें कहा था माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थी। जब माम एव ये प्रपद्यन्ते पूर्वक पद धातु, यहाँ भी कहते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो मेरा ही भजन करता है, बहुत जन्म के बाद ज्ञानी मेरा भजन करता है। जो ज्ञानी है वस्तुतः अनेक जन्म के बाद, अनेक जन्म किसका नहीं हुआ, सबका हो गया। तो अभी ज्ञानी में क्या विशेष है, जो ज्ञानी उसका बहुत जन्म हो गया, जो अज्ञानी उसका कम जन्म हुआ। अनादिकाल से जन्म किसका बहुत नहीं हुआ, सबका। कौन बड़ा है कौन छोटा है इनमें से बताओ। सब जीव अनादि है, उसमें बड़ा छोटा कहाँ है। ये शरीर को लेकर के बड़ा छोटा होता है, जीव अनादि है। सब अनादि में बहु जन्म तो सब का हो गया। वस्तु तो उनकी गिनती नहीं करनी है। जिस जन्म में कोई धर्म भजन नहीं किया, ऐसे जन्म की गिनती नहीं करनी है। बहुत जन्म कैसे जन्म, ज्ञान के लिए जो संस्कार अदृष्ट ईश्वरार्पण बुद्धिया कोई कर्म करता है, कुछ भजन करता है, दान यज्ञ करता है ईश्वरार्पण बुद्धिया, जिसमें ज्ञान के लिए संस्कार अदृष्ट रहता है पुण्य कर्म, उन्हीं के आश्रय जो जन्म, ये बहुत के बाद ज्ञानी मेरा भजन करता है। अरे बहुत जन्म हो गया, भोग करने के लिए नरक में स्वर्ग में बहुत भोग कर लिया, इसकी गिनती क्या करना है। उसकी गिनती नहीं कि उससे के लाभ क्या है। बहुत दिन स्वर्ग में रह जाएगा तो क्या लेकर के आएगा, आते समय कुछ लेकर के आएगा। नरक में बहुत दिन रह जाएगा, आते समय क्या लेकर आएगा। इनकी गिनती नहीं करनी। बहुत जन्म किसकी गिनती करनी, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए सत्कर्म करता है, ऐसे अनेक जन्म के बाद ही ज्ञानी मेरा भजन करता है। अनेक जन्म में ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म, सेवा, भक्ति, योगाभ्यास, ये करते 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 बहुत संस्कार अदृष्ट जब इकट्ठी हो जाता है, तब ज्ञानी होता है मेरा भजन करता है। वो जन्म करे ना, जिस जन्म में ज्ञान के लिए संस्कार इकट्ठी करता है, पुण्य पुंज उसको कहते हैं। स्वर्ग में जा कर के करोड़ करोड़ वर्ष भोग कर आ जाएगा, कुछ नहीं, आते समय खाली हाथ आएगा, जाते समय जैसे जाता है। धर्म ही साथ में रहता है। जो धर्म सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है, वो धर्म भी ज्ञान का साधन नहीं है। धर्म पुण्य कर्म करे किंतु फल इच्छा रहित होकर करे तो ही ज्ञान का साधन होता है। यज्ञ दान तब सब ज्ञान का साधन है। ऐसे साधन करते करते बहु जन्म के साधन, जब यज्ञ दान तप सेवा भक्ति सब करे फल इच्छा रहित होकर के, ऐसे संस्कार वाले बहु जन्म के बाद उसके अंत में ज्ञानी होता है। मेरा भजन कैसा करता है, वासुदेव सर्वमिति। अनेक जन्म होने के बाद यही है वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, शब्द से कहने के लिए नहीं, ऐसे भजन ऐसा निश्चय हो जाता है। यही सबसे बड़ी भक्ति है। एक मूर्ति रखकर उसकी पूजा करते हैं और अन्यतर परमात्मा बुद्धि नहीं, अभी भक्ति नहीं हुई। ज्ञानी भक्त सद वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब कुछ भगवान परमात्मा है। सबसे भिन्न और क्या बचा, पूजा करने वाला अलग रह गया। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, श्रुति कहती सर्वम ब्रह्म कहो, सर्वम वासुदेव कहो, एक ही तत्व है। वासुदेव कहो ब्रह्म कहो, किसी भी शब्द का लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म है। सब शब्द का वाच्यार्थ ईश्वर होता है। जो ब्रह्म सर्व
ईश्वर आदि शब्द का, लक्ष्य तो शुद्ध चैतन्य। उसको ब्रह्म शब्द से कहो, वासुदेव शब्द से कहो, आत्म शब्द से कहो, अहम अस्मि सर्वम कहो, एक ही तत्व है, यही ज्ञान है। ऐसे भजन करने वाला महात्मा है, महान आत्मा से महत वैभवमस्य, उसका ऐश्वर्य महान है। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य नाम सत्सु कश्चित यतति पहले कहा था, वो अधिक सबसे प्रिय होता है। ऐसे महात्मा, उसके समान कोई नहीं, उससे अधिक कौन हो सकता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, वही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है। सब कुछ परमात्मा ही है, आत्मा ही सब कुछ है। वासुदेव सर्व परमात्मा कहते हैं। जो ईश्वर का भक्त है, ये वाक्य के ऊपर विश्वास करना चाहिए। भगवान कहते वासुदेव सर्वम, अब भक्त क्या कहता है, हाँ परमात्मा अलग है, बाकी सब अलग है, मैं भिन्न हूँ, परमात्मा मेरा भिन्न है। अन्य असौ अन्य अहम अस्मिति न स भेद। जो परमात्मा को मेरे से भिन्न, मैं परमात्मा से भिन्न ऐसा मानता है, वो नहीं जानता है, अज्ञानी है। ज्ञान कैसा है, वासुदेव सर्वम ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानी कैसे चिंतन करता है, सर्वम वासुदेव, सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ आत्मा है, तो भी क्यों ज्ञान नहीं होता है, उसका कारण बताते भगवान। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवताः तन्तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। ते ही कामे ही हृतज्ञानाः स्वया प्रकृत्या नियताः तंत नियमम आस्थाय अन्य देवताः प्रपद्यन्ते। विभिन्न कामना, विषय की इच्छा है कामना, कामना का विषय को काम्य का भी कहते हैं। काम्यन्ते इति कामः, विषय अलग अलग विषय की इच्छा से। हृत ज्ञाना, हृतम ज्ञान वेशम, यहाँ काम शब्द से इच्छा है। स्वर्ग पशु पुत्र आदि विषय की इच्छा से, काम ते ही काम ही, इन इच्छा से। हृत ज्ञाना हृतम ज्ञान वेशम, वस्तु तृष्णा इच्छा अधिक होने पर विवेक विज्ञान को ये कामना खींच लेती, चोरी कर ले लेती है, विवेक भ्रष्ट हो जाता है। तृष्णा अधिक होने पर काम से क्रोध होता है, विवेक कहाँ रहेगा। कामात क्रोध हो भी जाते, काम होने से, इच्छा तृष्णा होने से विवेक विज्ञान को तृष्णा चोरी करके ले जाती है। कृत ज्ञान वेशम, वो क्या करते हैं, स्वया प्रकृत्या नियता, अपने स्वभाव से नियमित होकर के। स्वभाव कहते पहले भी आया था, जो पूर्वजन्म के अर्जित पुण्य कर्म संस्कार है, इसी जन्म में अभिव्यक्त होता है। उसी स्वभाव के कारण कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसके पीछे चलता है, किसको कोई अच्छा लगता है। स्वया प्रकृत्या नियमित होकर, अपने प्रकृति स्वभाव से नियमित होकर के तम तम नियमम आस्थाय अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अलग अलग नियम को नियम अनुष्ठान करते हुए विभिन्न नियम करके उसी अलग अलग देवता की पूजा करते हैं। कामना के कारण जब विवेक विज्ञान हट जाता है, विभिन्न वस्तु की इच्छा से फिर अन्य देवता की पूजा आराधना आदि करते, अपने स्वभाव से नियमित होकर के। और उससे जो अधम है, देवता पूजन नहीं, राजा के पीछे धनी के पीछे भागते हैं। एक तो है देवता की पूजा करते हैं, वो तो सात्विक है। इस लोक में धन संपत्ति के लिए कोई पीछे भागता है, धन संपत्ति इकट्ठ करने के लिए लगता है, ये तो और निकृष्ट है। ये तो बिल्कुल नराधम से भी अधम, अधमा अधमा। तो ये कामना से विवेक विज्ञान हट जाने से अन्य देवता का चिंतन करते हैं, परमात्मा चिंतन नहीं कर पाते हैं। यो यो यांग यांग तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां
तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यांग यांग तनुम श्रद्धया अर्चितुमिच्छति, यो यो भक्त याम याम तनुम श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य चस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव अहम विदधामि, तामेव श्रद्धाम अचलाम विदधामि। जो जो भक्त, यो यो भक्त यांग यांग तनु श्रद्धया अर्चितुमिच्छति, जिस जिस तनु है शरीर, देवता शरीर, देवता विग्रह, देवता स्वरूप को श्रद्धा से जिसकी पूजा करना चाहता है, तस्य तस्य श्रद्धाम अचलाम ताम श्रद्धाम, उसकी जो श्रद्धा पहले से है उसको मैं दृढ़ कर देता हूँ। जो जो भक्त अपने श्रद्धा से जिसकी आराधना करना चाहता है, तस्य तस्य ताम एवं श्रद्धाम अहम अचलाम विदधामि, उसी की श्रद्धा को मैं दृढ़ स्थिर कर देता हूँ। वही करो, वही भजन करो। जो चाहता है तुम उसी के पीछे चलो, हमको कोई आपत्ति नहीं। भगवान कहते हैं हम तो माया से नचा रहे हैं, नाचना चाहते तो नाचो, हमको क्या आपत्ति है। जिधर जाना चाहिए जिद हो जाओ, नाचना है तो नाचो। नाटक करने वाले हम नचाने के लिए बैठे। जो जहाँ जहाँ जाना चाहता है, किसी फल की प्राप्ति के लिए चाहते हो, जाओ फल प्राप्त कर लो, देख लो, भोग लो, क्या मिलता है देख लो। अभी तक मन भरा नहीं, भोग करने की इच्छा है तो थोड़ा भोग। और जब तक संसार में वैराग्य नहीं होता है, संसार से लात खाने के बाद ही फिर संसार के पीछे गधनी के पीछे भागता है। वो लात मारती है, लात सहन करता है, फिर पीछे भागता है। इसी प्रकार संसार से कष्ट मिलने के बाद भी तृप्त नहीं हुआ और संसार भोग करने की इच्छा है, चलो जाओ भागो। जिस जिस इच्छा से कहीं कहीं भगवान की पूजा करना चाहते देवता की, किसी फल के लिए, भगवान का तो उसी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। अपने स्वभाव से प्रवृत्त है, करो, मैं स्थिर कर देता हूँ। भगवान स्थिर करने पर फिर आगे वो ही करता है। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। तया श्रद्धया युक्त स तस्याराधनम इहते ततः मयेव ततः कामान च लभते हितान मयेव विहितान। वह भक्त, जो भक्त की श्रद्धा में दृढ़ कर देता हूँ, तया श्रद्धया युक्त, उसी दृढ़ श्रद्धा से युक्त होकर के तस्या आराधनम इहते, तस्या देवताया, उसी देवता की आराधना पूजा करता है। जिस देवता की पूजा करना चाहता है उसी श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ, फिर उसकी पूजा करता है। अब पूजा व्यर्थ नहीं होता है। लभते च ततः कामान, जिस काम इच्छा से पूजा करता है वो फल प्राप्त भी कर लेता है, तो विषय की प्राप्त करके तृप्त खुश हो जाता है। और ये जो फल प्राप्त करता है, मया एवं तान विहितान, मैंने ही विधान किया, बनाया, निर्माण किया। कर्म फल को जानने वाले मैं ही नियम बनाया, जो फल चाहता है पद परमात्मा जिस जिस देवता की पूजा करता है और देवता उसको फल दे देते हैं। मैं ही ऐसे फल का विधान किया। विहितान ही तान, कहीं हितान भी एक पद हो सकता है, विहितान हितान। तो काम कैसे हित होगा? काम तो हित नहीं है। मया व विहितान हितान, हितान विहितान कामान, हित कैसे हुआ? तो हित शब्द यदि एक पद होगा, काम में हित शब्द तो वास्तव नहीं है, गौण है, किंतु अज्ञानी हित मानता है। जब फल इच्छा प्राप्त हो जाने से अज्ञानी अपने को बड़ा मानता है, मिल गया, मैं बहुत बड़ा हो गया। हितत्वेन अभिमत, अज्ञानी हितत्वेन मानता है, अविवेकी। इसलिए हित भी एक पद से हो सकता है। विहितान हितान एक पद हो सकता है, ही तान दो पद भी हो सकता है। ही कहेंगे तो ही का अर्थ यस्माद तान कामान मयेव विहितान प्राप्तन्ति, उसी काम को फलों को प्राप्त करता है। मैंने विधान किया, जैसे विधान किया ऐसे प्राप्त करता है। हित कहेंगे तो हित वस्तु तो नहीं, किंतु अज्ञानी
उसको हित मानता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तेषाम् अल्पमेधसाम् तत्तु फलम अंतवत भवति। देवयजो देवान यान्ति मद्भक्ता मामपि यान्ति। अल्पमेधसाम अल्प मेधा येषाम अल्प बुद्धि वाले तेषाम तत्फलम तो अंतवत भवति। देवताओं से जो फल प्राप्त करते हैं अल्प बुद्धि वाले विनाशी होता है, नित्य नहीं होता है। देव यजन करने वाले देवान यान्ति देवत्व को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं देवता की पूजा करने वाले। किंतु मद्भक्ता माम यान्ति, जो मेरा भक्त है मुझे प्राप्त करते हैं। भजन करना तो बराबर हो गया, किंतु जो सकाम से थोड़े इच्छा से करता है स्वल्प फल प्राप्त करता है। जो निरतिशय फल की इच्छा से करता है निरतिशय फल प्राप्त करता है। किंतु विवेक विज्ञान नहीं होने से, ज़्यादा काम तृष्णा से विवेक विज्ञान भ्रष्ट हो जाने से अल्प फल के लिए अलग अलग देवता की पूजा करते हैं, अल्प फल प्राप्त करते हैं। किंतु उसी आयास प्रयास बराबर करने होने पर भी जितने लोग लौकिक धन संपत्ति ख्याति प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, इतने प्रयत्न यदि परमात्मा प्राप्ति के लिए करे तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ कथाकार कथा में कहने के लिए कितने परिश्रम करना पड़ता है, श्लोक आदि बहुत कंठस्थ करते रटते हैं। जितने परिश्रम करते इतने परिश्रम परमात्मा प्राप्ति के लिए करे तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, किंतु नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं समान प्रयास होने पर भी दो भ्रष्ट होते बेचारे, ऐसे कष्ट उनकी गति है। तो प्रयास बराबर होने पर भी अन्य फल की इच्छा से अन्य देवता की पूजा करते हैं, वही फल प्राप्त करते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। और जो मेरा भक्त है मेरा चिंतन करते मुझे प्राप्त करते हैं, परमात्मा को मुक्त हो जाते हैं। फिर भी क्यों तुम्हारे भजन नहीं करते हैं परमात्मा का, उसका उत्तर देते हैं भगवान। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अबुद्धयः मम परम भावम अव्ययम अनुत्तमम अजानन्तः माम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते। बुद्धिहीन लोक अबुद्धय विवेक बुद्धि रहित अविवेकी लोग क्या मानते हैं, मम परम भावम अजानन्तः, मेरा जो परम भाव है आत्मस्वरूप है, सारे जगत से विलक्षण परम भाव परमात्मा स्वरूप है, इसको नहीं जानते हुए वो परमात्मा स्वरूप कैसा है, अव्ययम अनुत्तमम, उससे उत्तम कुछ नहीं, निरतिशय स्वरूप है, अविनाशी तत्व है, उसको नहीं जान करके अपना जो स्वरूप है आत्मा है वो निरतिशय है अविनाशी है, उसको नहीं जान करके देहादि में अहम बुद्धि करके विनाशी मानते। और क्या मानते मुझे, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते। अव्यक्त पहले अप्रकाश था, अभिव्यक्त हो गया। ये नित्य प्रसिद्ध परमेश्वर में हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने पर भी मेरा जो परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते हैं अविवेक के कारण, ये नहीं जान करके मेरा भजन कैसे करेंगे। मानते ये तो अभी हुआ प्रकट हुआ, ये कुछ नहीं है। अर्थात वास्तव जो अभिव्यक्त होता है प्रपंच, उसमें सत्य तो बुद्धि करते हैं। इन जगत से विलक्षण जो अविनाशी तत्व उसको नहीं जानने से मेरा भजन नहीं कर पाते हैं। और ये जो अज्ञान सो प्राणियों में किस लिए उसका बताते हैं कारण, नाहम प्रकाश सर्वस्य
योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोकमामजमव्ययम् अहम सर्वस्य योग माया समावृतः सर्वस्य प्रकाशो न भवामि। अयम मूढ़ माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। अयम मूढ़ लोक माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। सर्वस्य अहम प्रकाशो न भवामि, क्योंकि योग माया समावृत। योग त्रिगुणात्मक माया है, तीनों गुणों के योग समष्टि। तीनों गुण के साम्यावस्था माया से सम्यक आवृत ढका गया हूँ। माया से ढका गया, वास्तव आच्छादित नहीं। योग माया से समावृत सर्वस्य प्रकाश न भवामि। अज्ञान के कारण अज्ञान नावृतम ज्ञानम, सबका प्रकाश नहीं होता हूँ। अयम लोक माम अजम अव्ययम ना भी जानाति। मूढ़ है, मोहग्रस्त है, भ्रांत है। अज्ञान के कारण रज्जु के अज्ञान से जैसे सर्प दिखता है और भ्रांत सर्प को सत्य मानता है, इस प्रकार अयम मूढ़ लोक योग माया समार्धता आवृत है, उसके कारण जगत दिखता है। जगत में सत्य तो बुद्धि करके मुझे नहीं जानता है। जो अजन्मा अविनाशी तत्व जगत से विलक्षण शुद्ध स्वरूप है, उसको नहीं जान पाता है। और जो योग माया है से आच्छादित है, अन्य लोग तो मुझे नहीं जानते हैं। मेरे ज्ञान शक्ति का आच्छादन माया नहीं कर पाती है, मैं सबको जानता हूँ। जिस प्रकार जादूगर जादू दिखाता है, अन्य लोग को तो दिखा देता है, क्या कर देता है, सब लोग देखते हैं कुछ बना दिया, किंतु जादूगर जानता है कुछ बनाया नहीं, कुछ किया नहीं। इसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान आच्छादित नहीं होता है। परमात्मा के लिए माया शक्ति कुछ नहीं कर पाती, अन्य लोग भ्रांत होते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अहम समतीतानि वर्तमानानि भविष्यानि च भूतानि वेद। हे अर्जुन, माम तो कश्चन न वेद। मैं सब जानता हूँ, जो अतीत हो गए, भूत पहले जन्म मरण प्राप्त करके जो अतीत हो गए उनको जानता हूँ। वर्तमानानि अभी भी सबको जानता हूँ। कौन क्या कर्म करता है, कौन पापी कौन पुण्यवान, आगे क्या करेगा। और भविष्यानि च, भविष्यम भविष्य भविष्यानि, यहाँ भविष्य है पुरुषोत्तर आदि ने यथोपदिष्टम, आगे बनने वाले जितने हैं भूत है, मैं सबको जानता हूँ। से और मान तो कश्चन न वेद, मुझे कोई नहीं जान सकता है। कोई नहीं जानता है तो ज्ञानी भी नहीं जानेगा। इसे कहते एक ज्ञानी को छोड़ करके, ये जो मेरे शरण है वो मेरे तत्व साक्षात्कार कर लेता है तो जानता है। उसको छोड़ करके जो मेरा अत्यंत प्रिय भक्त ज्ञानी, उसको छोड़कर कोई मुझे नहीं जान पाता है। इसलिए मेरा भजन नहीं कर पाता है। भजन क्यों नहीं करता है? तो नहीं जान पाते मेरे स्वरूप को, केवल ज्ञानी ही जानता है, इसलिए वही भजन कर पाता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सर्वभूतानि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन सर्गे सम्मोहम यान्ति। हे भारत, हे परंतप, दो संबोधन है। सारे भूत सब जीव इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन सम्मोहम यान्ति। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होता है द्वंद्व मोह।
प्राप्त इष्ट वस्तु की इच्छा, अनिष्ट वस्तु में द्वेष, इस इच्छा वस्तु से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह, द्वंद्व निमित्त मोह है। शीतोष्ण सुख दुख परस्पर विरुद्ध, उसके कारण जो मोह भ्रांति है, ये द्वंद्व शब्द से इच्छा द्वेष सुख दुख निंदा स्तुति सब कुछ है लेना। ऐसे द्वंद्व मोह है न सम्मोहम यान्ति, सर्गे सृष्टि काल में, सर्गे उत्पत्ति काल में द्वंद्व को मोह सम्मोह को प्राप्त करते मूढ़ हो जाते हैं। जब इष्ट की इच्छा अनिष्ट में द्वेष, राग द्वेष इच्छा द्वेष से उत्पन्न होता है द्वंद्व से मोह। द्वंद्व तो है, सुख दुख शीतोष्ण परस्पर विरुद्ध है, किस समय कोई सुख किस समय कोई दुख, उसके कारण मोह मूढ़ हो जाते हैं, मोह को प्राप्त करते हैं। मोह को प्राप्त करने से मोह से ही जन्म होते हैं, मोहग्रस्त होकर के। मोहग्रस्त होने से उनके ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है। प्रतिबद्ध हो जाने से मैं उनके आत्मस्वरूप होने पर भी मुझे नहीं जानते हैं, सर्वव्यापक स्वरूप होने पर भी मेरा भजन नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। कहाँ परमात्मा है, कैसा भजन करेंगे, परमात्मा कहाँ है कहाँ है, सोते कहाँ ऊपर होंगे कहाँ ऊपर होंगे कहाँ है, जबकि सबके आत्मरूप से मैं हूँ, सबके अंदर बाहर व्यापक रूप से हूँ, सबसे सन्निकट निकटतम सबसे अपने स्वरूप आत्मा ही नहीं जान करके ये द्वंद्व मोह से ग्रस्त होकर के भ्रांत होकर के मुझे नहीं जान पाते हैं, इसलिए मेरा भजन नहीं कर पाते हैं। और कौन फिर भजन करेंगे, द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होंगे, अब कुछ जानेंगे। तो इसके लिए कहते दिखाते हैं ये शांतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। येषां तो पुण्यकर्मणां जनानां पापम अंतगतम ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता मां दृढ़व्रताः भजन्ते। द्वंद्वमोह निर्मुक्ता दृढ़व्रताः मां भजन्ते। येषां पुण्यकर्मणां जनानां, पुण्यकर्म अंतकर्ण शुद्धि के कारण रूप से पुण्यकर्म, स्वर्गफल भोगने के लिए पुण्यकर्म करता है तो अंतकर्ण शुद्ध नहीं होता है। सुख के लिए जो सत्कर्म करता है उससे अंतकर्ण शुद्ध नहीं होता है। किस इच्छा से जो कर्म करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, उससे परमात्मा की प्राप्ति अंतकर्ण शुद्धि नहीं होती है। यहाँ पुण्यकर्म वही लेना जो निष्काम पुण्यकर्म सत्कर्म करे कामना रहित होकर के, जो कि अंतकर्ण शुद्धि के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का साधन। ऐसे पुण्यकर्म बहुत होने के बाद ऐसा पापम तो अंतगतम, पाप समाप्त प्राय हो जाता है, क्षीण हो जाता है। धर्मेण पापम अपनुदति, ऐसे सत्कर्म करने पर, निष्काम कर्म उपासना करने पर ये जो विलक्षण पुण्य है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो पुण्य कर्म करते वो कर्म भी कठिन है, याग आदि है, याग दान आदि है, फिर भी वो कर्म अनित्य फल देने वाले स्वर्ग आदि। किंतु जो स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक सुख की इच्छा नहीं करता है, सत्कर्म विहित कर्म करता है, निष्काम होकर के परमात्मा को अर्पण करके, ऐसे पुण्य कर्म से पाप दब जाता है, पाप फल नहीं दे पाता है, तब पाप अंतगत समाप्त प्राय हो गया। वही दृढ़व्रता द्वंद्व मोह निर्मुक्त, द्वंद्व के कारण जो मोह होता है उसे रहित हो जाते हैं। ऐसा द्वंद्व मोह से रहित होकर के परमात्मा का भजन करते दृढ़व्रता, दृढ़ व्रतम ये शाम, परमार्थ तत्व ऐसा ही है, सब कुछ पर ब्रह्म है, एक ही पर ब्रह्म तत्व है, सर्वव्यापक है, उससे भिन्न सब मिथ्या है। ये निश्चय होता है तभी, बहुत पुण्य कर्म भजन करने पर, अंतकर्ण शुद्ध होने पर, तब द्वंद्व मोह से रहित, शीतोष्ण निंदा स्तुति सुख दुख ये तो सब हो गए, उसे कोई मतलब नहीं है। परमार्थ तत्व, पारमार्थिक आत्म तत्व एक ही है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म श्रुति कहती, भगवान कहते वासुदेव सर्वम, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, जो दिखता है नाम रूप मिथ्या है। ऐसे दृढ़ व्रत होने पर तब सब छोड़ करके निश्चित होकर के मेरा भजन करते हैं, उनको कहते दृढ़ व्रत।
तो माम भजनते, वही भजन करते। किस लिए भजन करते हैं उसका उत्तर देते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। ये माम आश्रित्य जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते तद ब्रह्म विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम अखिलम च कर्म ते विदुः। ये माम आश्रित्य, मैं ही उनका आश्रय, और कहीं नहीं, कोई आश्रय नहीं है। अर्थात मेरे में ही उनका चित्त समाहित है और कहीं भी कुछ वस्तु नहीं जिसका चिंतन करे, भिन्न नहीं कुछ परमात्मा से, तो मेरे में ही समाहित जिनका चित्त हो जाता है। माम आश्रित्य ये यतन्ति, किस लिए? जरा मरण मोक्षाय, जरा है वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, उसकी निवृत्ति के लिए। जरा मरण मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए, जरा मरण रहित होने के लिए, मृत्यु जन्म मृत्यु रहित होने के लिए यत्न करते हैं। ते तद ब्रह्म विदु, जो ब्रह्म परिपूर्ण पर ब्रह्म है उसका साक्षात्कार करते सम्यक प्रकार से। और कृत्स्नम अध्यात्मम च अखिलम, संपूर्ण रूप से परमात्मा को जानते हैं। असार अध्यात्मम, प्रत्येगात्मा वस्तु विषय को भी जानते हैं, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म साक्षात करते हैं। अध्यात्म है प्रत्येक अभिन्न, प्रत्येगात्मा, प्रत्येगात्मा विषय का वस्तु को भी जानते हैं ब्रह्म। और अखिलम च कर्म, सारे कर्म को भी जानते हैं। कर्म फल सब उसके अंतर्भूत हो जाता है ब्रह्म ज्ञान होने पर। इसे सारे कर्म क्या है, कर्म फल क्या, सब समझ लेते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ये माम साधिभूताधिदैवं साधियज्ञं च विदुः ते प्रयाण कालेपि युक्तचेतसः माम विदुः। जो मुझे जानते हैं, साधिभूताधिदैवं साधियज्ञं च, अधिभूत अधिदेव के साथ अधियज्ञ के साथ मुझे जो जानते हैं। प्रयाण कालेपि च युक्तचेतस, युक्तम चेतो ये शाम, समाहित चित्त वाले मृत्यु काल में भी जो जानते हैं वो मुझे जानते हैं, पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। मरण काल भी जो जानते हैं वो वास्तव परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करते हैं। इसे मैं आगे अध्याय में कहने के लिए यहाँ बीज रूप से कह दिया। आगे अक्षर ब्रह्म योग अष्टम अध्याय कहेंगे, उसमें अर्जुन का प्रश्न होगा, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, कर्म क्या है। यहाँ तो कहते हैं संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, कर्म जानते हैं। एक ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये सब प्रश्न आगे अर्जुन करेगा। यहाँ कहते जो मेरे में आश्रित होकर के मेरा भजन करता है वो तद ब्रह्म ते विदुः, और अध्यात्म विदुः, कर्म च अखिलम विदुः। तो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये प्रश्न अर्जुन करेगा। उसका उत्तर आगे अध्याय में देंगे। इसलिए बीज रूप से यहाँ प्रश्न के बीज कारण होने से प्रश्न बनेगा। इसलिए यहाँ कह देते हैं केवल इतने ही, जरा मरण मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, परमात्मा में आश्रित होकर के वो ब्रह्म को ठीक ठीक जानते हैं। अध्यात्म प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म जानते हैं, कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इस विषय का सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।